गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 6 चैप्टर 5 डे 76। अब हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम कोई भी मिक्सर को कैसे अलग करते हैं उसमें बता रखा था। देन हम इसमें कल भी पढ़े थे कि जैसे हम एक नमक के घोल को मतलब सॉल्ट को पानी में मिला के और उसको कैसे अलग कर सकते हैं ये बता दिए थे हम। जैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड, वी हैव स्टडीज some method for the separation of substance from their mixture, often the method of not sufficient to separate different substance present in a mixture। हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखेंगे जिसमें हम कैसे सेपरेट करेंगे। टू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सर, हम सैंड और सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे। मिक्सर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, वाटर एंड ए बेकर, हम ये चीज़ें ले लेंगे जो जो ज़रूरत है। Then I take a mixture of a sand and salt in a beaker and add some water to it. The salt will dissolve in water। हम क्या कर सकते हैं, जब पानी में मतलब एक नमक और बजरी जो होते हैं उनको हम मिक्स कर देंगे तो उसको अलग करने का तरीका क्या है, हम उसमें वाटर डाल देंगे। डालने के बाद नमक उसमें से डिजॉल्व हो जाएगा। लीव द बेकर असाइड फॉर द सम टाइम, सैंड सेटल डाउन एट ए बॉटम, सेपरेट सैंड बाय डीकनेक्शन or filtration। Now heat the mixture of salt and water. When water start boiling, you can collect it through condensation। The salt will remain behind the bakers। अब हम क्या करें, पहले तो सॉल्ट और फिर जो सैंड और वाटर तीनों को अलग करने की कैसे मतलब फॉर्मूला है हमारे पास। इसको क्या करेंगे, पहले जो सॉल्ट है उसमें हम पानी डाल लेंगे तो वो पहले तो जो सैंड है वो नीचे नीचे आ जाएंगे, उसको पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद जो सॉल्ट के वाटर है उसको अलग करने का पहले भी हम पढ़ रखे हैं, उसको भी ऐसे पानी से अलग कर लेंगे। वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डीकनेक्शन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसन। ये चारों ही मेथड से हम क्या करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं। वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस लाइक सुगर एंड सॉल्ट, देयरफॉर इट इज termed as a universal solvent। When we dissolve a substance in water and a solution is formed, the substance which dissolve in water are said the soluble in water। जो वाटर के साथ घुल जाता है, मिल जाता है, उसको हम soluble in water बोलते हैं। The substance which does not dissolve in water are said to be insoluble in water। soluble water मतलब जो पानी में घुल जाता है और insoluble water जो पानी में नहीं घुलता। For example, salt is the soluble in water and सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट को हम पानी में डिजॉल्व कर सकते हैं और अगर सैंड डालेंगे तो पानी से वो घुलेगा नहीं। देन टू सो द वाटर कैन डिजॉल्व ए सब्सटेंस ओनली अप टू लिमिट। थिंग्स नीडेड ए बेकर, सम कॉमन सॉल्ट एंड ए स्पून ऑफ एंड वाटर। टेक ए बेकर एंड पुट सम वाटर इन टू इट, एड 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट टू दिस वाटर एंड स्टीर it with a spoon until the salt dissolve in it। Go on adding more and more salt in water and constant stirring to dissolve it। पहले इसको हम क्या करेंगे, घोलते जाएंगे पानी में और भी मोर सॉल्ट वगैरह डालते जाएंगे। फिर देखेंगे आफ्टर एडिंग ए नंबर ऑफ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट वी ऑब्जर्व दैट सम सॉल्ट इज लेफ्ट अनडिजॉल्वेबल एट द बॉटम ऑफ द बेकर। हम देखेंगे ज़्यादा हम डालते ही जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, कुछ सॉल्ट होते हैं जो मिलेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा मात्राओं में हम डाल देंगे उसको। दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी स्टर्ड। वाटर कैन डिजॉल्व एनी सब्सटेंस ओनली इन ए लिमिट अमाउंट। अब इसमें हमें क्या इस एक्टिविटी से हमें क्या पता पड़ गया कि लिमिट अमाउंट का ही हम अगर वाटर में कुछ डालेंगे तभी वो घुल सकता है, नहीं तो अगर लिमिट से ज़्यादा डाल देंगे तो वो घुलेंगे ही नहीं। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव obtained a stirred solution of salt in water। A solution in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called a stirred solution। Thank you।